नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 के राशिफल की और आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की, यानी जहां लग्न में आपके 4 नंबर लिखा है वहां आपका कर्क लग्न है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपके सेहत की और आपके व्यक्तित्व की। इस समय में आपको सर्वाधिक जो चीज़ परेशान करती है वो यही है कि मन बहुत जल्दी एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है, घूम जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है और सभी चीज़ों के लिए बेस्ट है, सातों ग्रहों नवों ग्रहों सबके लिए बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, यकीन जानिए। जीवन के सभी रास्ते वहाँ से खुलते हैं, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो संबंधों का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट बाधा परेशानी हो। मेडिटेशन अकेले सबसे आपको बाहर लेके आता है और आपके लाइफ को दिव्य बनाता है। चलते धन भाव की ओर। धन भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि निश्चित ही आपको बहुत सारी जगहों से धन उपलब्ध कराती है। विशेष तौर से 8वें भाव से आपको बुध, मंगल और सूर्य की दृष्टि आपको बहुत सारे अवसर प्रदान करती है इस समय में धन कमाने के। जहां बुध आपको विदेशों से आपको धन की इनकम दे सकते हैं, आपके साहस से, आपके पराक्रम से, बड़े भाई बहनों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र आपको दोस्तों से, यारों से, समाज से, सोसाइटी से और आपको एनजीओ वगैरह के माध्यम से और आप जो काम करते हैं उसके माध्यम से आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाती हुई दिखती है। सूर्य आपको स्वयं आपके या तो कुटुंब परिवार से भी आपको फायदा हो सकता है और स्वयं सूर्य यानी शासन तंत्र से, सत्ता से और पिता से सबसे ज़्यादा आपको इस समय में धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे और साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ केतु विराजमान है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन केतु जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से डिटैच रहिए। यानी आप पैसे को लेके आप पैसे के पीछे ना भागिए, आप पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागिए, बहुत प्लानिंग मत कीजिए, बहुत सपने मत सजाइए, अपने कर्म को कर दीजिए। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप उससे संबंधित काम को कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए कि प्रभु इसे आप संभालिए और बहुत अच्छे ढंग से आपके सारे काम आपके बन जाएंगे। सारी ज़रूरत का पैसा आपको आ जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही आएगा। बस आप पैसे के पीछे ना भागें। भागने का अर्थ है बहुत ज़्यादा उसको लेकर प्लानिंग करना या सपने देखना अच्छी बात नहीं होगी। केतु आपके पास जो है, जो आप चाहते हैं वो तो नहीं आएगा, जो है वो भी आपसे ले लेंगे, ये हो सकता है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत अर्थ को लेके है, पैसे को लेके है, तो केतु को उपाय जरूर से कीजिएगा। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं और मेडिटेशन ऑलवेज राहु और केतु दोनों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेडिटेट जरूर करें। साहस पराक्रम आपको बढ़ा हुआ है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। शनि जहाँ एक और चाहते हैं कि आप पराक्रम करें, मंगल इस समय में आपको जबरदस्त साहस और पराक्रम से जोड़ेंगे। और चूंकि अष्टमेश मंगल है, इसलिए आपके कामों में थोड़ी, आपके पराक्रम में थोड़ी रुकावट बाधा भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप उसे मैनेज कर लेंगे और उसे आगे कर पाएंगे। और शुक्र की दृष्टि भी है, जो निश्चित तौर पे आपको, अगर आप तीसरे भाव के काम करते हैं, यानी आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, आप साहसपूर्ण कोई खेल स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आप लाइजनिंग का काम करते हैं, आप घर से दूर यात्रा के माध्यम से कोई काम करते हैं, आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ये सारे फील्ड हम तीसरे भाव से देखते हैं। और भी ऐसे अनेकों हजारों फील्ड हैं तीसरे भाव से देखने वाले। अगर आप वहाँ के काम करते हैं तो निश्चित तौर पे इस समय में आपको वहाँ लग्जरी, सुख सुविधा की प्राप्ति होने वाली है, पैसों की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको सुख, साधन, वैभव की प्राप्ति आपके कर्म स्थल पर आपको हो सकती है। और इसके अलावा और एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आपको इस समय में आपके लिए घर से दूर होना, घर से जन्म स्थान से दूर काम करना, यानी ये समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेवलिंग के माध्यम से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ट्रेवलिंग के माध्यम से काम नहीं करते और आप अगर घर से दूर जाके कोई अगर आप कोई पैकेज डील में कोई काम करते हैं या किसी काम के लिए आप बाहर जाके काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे, ये आपको दिखाई भी देगा।
चौथे भाव में चलते हैं जो मन की शांति का है, सुख का है। निश्चित तौर पे इस समय में मन की शांति बढ़ने वाली है, सुख बढ़ने वाला है, लग्जरी बढ़ने वाली है। माँ की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, माँ के साथ संबंध आपके अच्छे बनने वाले हैं। और निश्चित ही आप अगर इस समय में अपने घर का रिनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। गाड़ी अगर आप बदलना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। घर में कोई सुख सुविधा साधन जुटाना चाहते हैं इसके लिए भी अच्छा समय है। परिस्थितियाँ अनुकूल होगी और आप सारे काम कर पाएंगे। पंचम भाव में चलते हैं संतान के भाव में। संतान के भाव में थोड़ा सा आपको संतान के मामले में आपको कुछ रुकावट बाधा सी महसूस आपको हो सकती है। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी अपने कामों में थोड़ी रुकावट बाधा जैसा महसूस हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि मंगल के लिए हनुमान साधना सबसे अच्छी होती है। तो बजरंग बाणी हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं, मेडिटेशन थोड़ा करते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी आता है और आपको माइंडसेट भी अच्छा बनता है, आपकी समझ बढ़ेगी और आप बेहतर अच्छा निर्णय ले सकेंगे। इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपको शत्रुता से लड़ने झगड़ने से आपको बचना चाहिए। और अगर रोग बीमारी है तो उससे तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आपको बहुत आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, वरना आपको तकलीफ बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो नौकरी करते हैं या सेवा देते हैं, सेवा के एवज में पैसा कमाते हैं, उनके लिए अच्छा समय भी है, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क का समय है। यानी मेहनत करना है और बेहतर ढंग से मेहनत करना है। किसी भी अपने आने वाली जिम्मेदारियों को, अगर आप सर्विस में हैं और अपने काम को सर्विस के रूप में काम करते हैं और आपके सामने जो जिम्मेदारियां आती हैं उससे बचे ना, बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश करें। ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और साथ ही अगर आप अपने इस समय में अपने जीवन को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं, तो अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को फॉलो कीजिए, अपनी सेट रूटीन को फॉलो कीजिए। सोने का, जागने का, खाने का, उठने का, बैठने का, काम का, सब चीज़ का समय फिक्स रखिए, उसमें अंतर मत कीजिए, जिसे हम अनुशासित होना कहते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे और आपके जीवन आसान बनाने में ये चीज़ें आपके लिए मदद करेगी। और सप्तम भाव की ओर चलते हैं, जहाँ के स्वामी शनि नवम भाव में चले गए हैं, जो कि पंचम से पंचम है। निश्चित तौर पे जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे। जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय है, कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और आपको सबसे खास बात यह है कि जीवन साथी के अलावा जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, खासतौर पर ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। सप्तमेश का भाग्य में जाना, यानी कहीं ना कहीं आपको भाग्य में सपोर्ट, भाग्य से सपोर्ट, ईश्वरीय मदद, ये सारी कुछ मिलने वाला है। पिता से भी सपोर्ट आपको मिल सकता है और आप इस समय में लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आप अपने कामों में धर्म को ऐड कर सकते हैं, धार्मिक चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं अपने कामों में, ये भी आपके लिए हो सकता है। और शुक्र का नवम भाव में होना, यानी पिता के लिए, पिता के जीवन में भी शुभता वो लेके आते हैं। और अष्टम भाव को थोड़ा सा समझने जैसा है दोस्तों। अष्टम भाव में 4 ग्रह विराजमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इस समय में 4 ग्रहों, जहाँ एक और इनकी दृष्टि आपको धन कई स्रोतों से पहुँचाती है, वहीं अष्टम में 4 ग्रह और बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में बहुत सारा रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी भी लेके आती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, धार्मिक रहें, मंत्र जाप वगैरह करें और गुरु के शरण में जाएं। और ज़्यादा अच्छा हो कि आप 8वें भाव का यूज़ करें। यानी देखो, आप 4-5 ग्रहों को एक साथ आप सेट नहीं कर सकते, या आप उनके लिए सबके लिए उपाय नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय करने से आपका 8वां भाव आपका ठीक हो जाता है। वो है ज़बरदस्त ढंग से योगा और ध्यान और प्राणायाम कीजिए। और ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, ऐसा कुछ भी अकल्ट फील्ड जो होता है, जो रहस्यपूर्ण फील्ड होता है, ये अकल्ट फील्ड ना भी हो, किसी भी कुछ भी नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो एक प्रकार से वो रिसर्च ही होता है, और 8वें भाव की ऊर्जा वो यूज़ हो जाएगी रिसर्च के मामले में, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और साथ ही जब आप ध्यान, प्राणायाम, योग में जाते हैं तो वो भी एक प्रकार से 8वें भाव को हील करता है। मेडिटेशन भी 8वें भाव को हील करता है, ठीक करता है।
आपको तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं आ पाती है। और हनुमान जी की साधना की मैंने पहले ही बात की थी, तो निश्चित तौर पे वो तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मंगल 8वें में बैठे हैं। मंगल विशेष तौर पे एक्सीडेंट वगैरह को इंडिकेट करते हैं, और 8वां भाव भी हमारा एक्सीडेंट को इंडिकेट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप, और आपके दशम कर्म के स्वामी भी मंगल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ इस महीने अच्छे से करना चाहिए, ताकि आपको तकलीफ़ों में, रुकावटों में आपको कमी आए। और जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उन्हें उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपने जीवन में सभी ग्रहों के माध्यम से जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। मंगल उन्हें साहस देंगे, बुध उन्हें ज्ञान प्राप्त करेंगे, राहु उन्हें विजन देगा, सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे, और बृहस्पति की दृष्टि आपके काम को आगे बढ़ाएगी। तो जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुकार हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, टैरो कार्ड का काम करते हैं, ये इस तरह का कोई भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप CID CBI जैसे फर्मों में काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन में आप हैं, इंजीनियरिंग लाइन में आप हैं, तो ये सारे लाइन आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप सफलता अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। अब चलते हैं दसम भाव की ओर। भाग्य भाव की बात हमने सप्तम भाव के अकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि शनि यहाँ विराजमान है और शुक्र यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है, तो निश्चित तौर पे आप इस समय में भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये बात हमने की। दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि इस समय में 8वें में जाके बैठे हैं। तो एक तो ये होता है कि आप या तो अपने कामों में कुछ रिसर्च ऐड करिए, आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ नया ऐड करिए, कुछ रिसर्च ऐड करिए, या अपने काम को रिसर्च करके करिए। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि आप 8वें भाव के काम ही अगर आप करते हैं, या 8वें भाव के काम कर लीजिए। यहाँ पर भी फिर वही वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग ध्यान प्राणायाम कीजिए, या फिर आप कुछ ज्योतिष वगैरह का काम सीखिए। अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं तब, तो फिर आपका दसम भाव भी ठीक होगा, आपके काम भी अच्छे चलेंगे, आपकी ऊर्जा भी सही दिशा में काम करेगी। हनुमान जी की साधना ऑलवेज आपको अच्छा है, क्योंकि आपके 10वें मंगल हैं। जब भी आप हनुमान साधना करेंगे, आपको आपके काम व्यापार में आपको हमेशा अच्छे का सामना करना पड़ेगा। शुभता और प्रसन्नता और सफलता जैसी चीज़ें हनुमान जी आपको बिल्कुल आपको देंगे। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ पे मंगल की दृष्टि, जहाँ एक और आपको साहस देती है कि आप अच्छा पैसा कमाएं, दोस्तों यारों के साथ, परिवार के साथ, समाज सोसाइटी के साथ अपना समय व्यतीत करें, उनके साथ ऊर्जा लगाएं। ये एक और मंगल जहाँ कहते हैं। वहीं यहाँ शनि की दृष्टि है, जो ये चाहती है, ये चाहते हैं शनि कि आप ये करें, यानी इस समय में आपको परिवार के साथ में, दोस्तों यारों के साथ में और समाज के साथ में समय लगाना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। ये एक प्रकार से अच्छा है आपके लिए। और गुरु 12वें भाव में ये बताते हैं कि 12वें भाव के लिए तो गुरु अच्छे हैं, यानी आप अगर 12वें भाव के काम करते हैं तो गुरु बहुत अच्छे हैं, और अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में गुरु के क्षेत्र में आपको पैसों का खर्च आपको करना पड़ सकता है। गुरु के क्षेत्र इन द सेंस कि आप जहाँ एक और अपने सर्विस सेक्टर में आपको रोग बीमारी में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और वहीं आपको कुछ हद तक आप पिता के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति की एक खासियत होती है कि बृहस्पति शुभ कामों में हमारे पैसे खर्च कराते हैं, यानी धार्मिक यात्राओं में, मंदिर बनाने में, दान करने में, लोगों की सेवा करने में, हेल्प करने में, और किसी धार्मिक चीज़ों में शामिल होने में, मंदिर आदि बना के वहाँ पे दान दक्षिणा देने में, इस तरीके के अच्छे शुभ कामों में, नैतिक कामों में बृहस्पति पैसे खर्च कराते हैं। लेकिन फिर भी पैसों का खर्च तो खर्च ही होता है, तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप करते हैं, और हल्दी डाल के पानी में नहाते हैं, केसर का तिलक करते हैं, तो और चने की दाल का अगर आप दान करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बृहस्पति के भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था मार्च 2026 कर्क लग्न का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।